हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अलॉट टू डिस्कस, बट बिफोर वी बिगिन, आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी क्रैक कर सकते हैं विद मेरे साथ, यानी कि महेश श्रीपाल के साथ। दोस्तों, 9 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम कल का प्रश्न देख लेते हैं कि कल का प्रश्न क्या था जो हमने आपको लोगों को क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दिया था। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। गुजरात सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है। डिजिटल सेवा सेतु किस परियोजना के तहत शुरू किया गया है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर था वो था हमारा भारत नेट परियोजना। इसका बिल्कुल राइट आंसर था। दोस्तों, ये था हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे कल वाला, जिसका आंसर था भारत नेट परियोजना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 9 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन इस तरह से फर्स्ट आज कि कौन 31 दिसंबर 2020 में वॉल्ट डिज्नी कंपनी एपैक के अध्यक्ष और स्टार डिज्नी डिज्नी इंडिया के चेयरमैन का पद छोड़ देंगे? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उदय शंकर। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्या हो जाएगा? उदय शंकर। याद रखना है दोस्तों हमको, क्या हो जाएगा? उदय शंकर। डिज्नी इंडिया, दोस्तों याद रखना हमको, डिज्नी इंडिया के चेयरमैन का पद छोड़ देंगे उदय शंकर। बिल्कुल राइट आंसर है। अजीत प्रेम जी, आपको याद होगा दोस्तों, विप्रो के चेयरमैन थे। अजीत जी क्या थे? विप्रो के चेयरमैन थे, याद रखना। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, कौन पुरुष सौंदर्य और स्वच्छता उत्पाद लाइन 23 यार्ड की शुरुआत के साथ उद्यमी बन रहे हैं? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है रवि शास्त्री जी बन रहे हैं। रवि शास्त्री जी कौन है दोस्तों? तो हमारे अभी इंडियन क्रिकेट मेंस के मतलब पुरुष क्रिकेट टीम के दोस्तों कोच हैं अभी, है ना, याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है, कौन सा राज्य मांस की कीमतों को नियंत्रित करने वाला पहला राज्य बनेगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम कैपिटल की फिर से बात कर लें दोस्तों, तो कर्नाटक कैपिटल क्या हो जाएगी? बेंगलुरु हो जाएगी। महाराष्ट्र की कैपिटल की बात करें तो मुंबई हो जाएगी। हरियाणा की बात करें दोस्तों पंजाब हो जाएगी। हरियाणा की पंजाब हो जाएगी, है ना, सॉरी। और बिहार की यदि बात करें दोस्तों हम, तो बिहार की क्या हो जाएगी? पटना। और गुजरात की बात करें तो गांधीनगर हो जाएगी, है ना। हरियाणा की दोस्तों चंडीगढ़ हो जाएगी। यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा अपना, चंडीगढ़ इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, है ना। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़, है ना। तो इसका चंडीगढ़ इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये लिख लेना। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, हम बात करें थी महाराष्ट्र की, तो जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 36। याद रखना है हमको। महाराष्ट्र की कैपिटल की बात मुंबई है ना। और जिलों की संख्या 36 है। लोकसभा सीटों की बात करें दोस्तों यहाँ 48, और राज्यसभा सीटों की बात करें तो 19 है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज COPD से पीड़ित मरीजों के लिए प्रेस्टराइज्ड मीटर डोज इनहेलर लॉन्च कर रही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सन फार्मा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? सन फार्मा, है ना। सन फार्मा इसका राइट आंसर हो। दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा जाइडस कैडिला। इसका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, है ना। सन फार्मा नहीं है, जाइडस कैडिला इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने जर्मन लग्जरी ब्रांड मोट ब्लैंके के साथ अपनी 5 साल पुरानी संयुक्त उद्यम साझेदारी को समाप्त करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टाइटन कंपनी लिमिटेड। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टाइटन कंपनी की यदि हम बात करें दोस्तों, तो जो टाइटन कंपनी है वो किसका उत्पादन करती है? तो वो दोस्तों घड़ी का करती है। किसका करती है? याद रखना हमको, घड़ी का, है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के साथ अपने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा देश ढाका में अपना विदेशी वाणिज्यिक सेवा कार्यालय खोलेगा? दोस्तों, बांग्लादेश की कैपिटल की बात करें हम तो देखो ढाका लिखी हुई है, यहाँ की कैपिटल है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिका। अमेरिका इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अमेरिका की बात करें दोस्तों, कैपिटल क्या हो जाएगी? DC। वॉशिंगटन DC यहाँ की क्या है? कैपिटल है, याद रखना है हमको, है ना। जर्मनी की बात करें दोस्तों तो बर्लिन यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। फ्रांस की बात करें तो मॉस्को यहाँ की कैपिटल हो जाएगी, है ना। चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट, थोड़ा समझ लेते हैं। बांग्लादेश के साथ अपने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका ढाका में अपना विदेशी वाणिज्यिक सेवा कार्यालय खोलेगा। दोस्तों, हम बात करें अमेरिका ने अमेरिकी कंपनियों को ऊर्जा, IT, औषध विज्ञान और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश करने को कहा है। दोस्तों, अमेरिका की बात कर लें हम, वही वाशिंगटन DC है। अमेरिकी डॉलर है। मुद्रा की बात करें दोस्तों यहाँ की, और राष्ट्रपति की बात करें तो अभी डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, IRCTC अक्टूबर 2020 में से किस निजी तेजस एक्सप्रेस ट्रेन के पहले सेट को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रही है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद, मुंबई। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि फोर्थ इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं दोस्तों, IRCTC 17 अक्टूबर 2020 में निजी तेजस एक्सप्रेस लखनऊ, नई दिल्ली और अहमदाबाद, मुंबई ट्रेनों के
पहले सेट को फिर से चालू कर रही है दोस्तों। कोविड-19 महामारी के कारण फैलने के कारण इन दोनों तेजस ट्रेनों का संचालन 19 मार्च से बंद था। कब से बंद था दोस्तों? 19 मार्च से बंद था। शुरुआत में प्रत्येक वैकल्पिक सीट को सामाजिक दूरी मानदंड के तहत खाली रखा जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है, सरकार ने बताई खरीफ विपणन सीजन 2020-21 की शुरुआत इस साल जल्दी हुई और यह किस तारीख से शुरू हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 26 सितंबर हो जाएगा। 26 सितंबर बिल्कुल राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल ऑफ सर्वे इंडिया, याद रखना है जूलॉजिकल ऑफ सर्वे इंडिया ZSI और किस देश के इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइन IBOL के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी मिली है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जापान इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? जापान इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन MOC पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाना, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा, साइबर स्पेस और संचार नेटवर्क के लिए खतरों को कम करना है। दोस्तों बात करें जापान की तो जापान की कैपिटल टोक्यो हो जाएगी, मुद्रा जापानी येन हो जाएगी और राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा दोस्तों? सूमो कुश्ती यहाँ का राष्ट्रीय खेल है, याद रखना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट है, कोलकाता पूर्व पश्चिम मेट्रो कॉरिडोर परियोजना में सॉल्ट लेक सेक्टर B और हावड़ा मैदान के बीच स्टेशन की दूरी कितनी होगी? तो दोस्तों 12 यहाँ की दूरी होगी। कितनी होगी दोस्तों? 12 स्टेशन होंगे, थोड़ी दूरी नहीं, स्टेशन की बात की गई तो 12 स्टेशन होंगे। कितने होंगे? 12 स्टेशन। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में सरकार ने देश में निम्नलिखित में से किसी के विपणन में प्रमुख सुधारों की मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों प्राकृतिक गैस है इसका बिल्कुल राइट आंसर, प्राकृतिक गैस की मंजूरी दे दी है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है, सरकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर MSMEs के लिए कितने प्रतिशत ब्याज सबवेंशन योजना को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है? तो दोस्तों 2% है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कितना है? 2% इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से द्वितीय विश्व कपास दिवस पर भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड लोगो किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों स्मृति ईरानी जी ने अभी लोगो लॉन्च किया है। स्मृति ईरानी की बात करें दोस्तों तो ये हमारी क्या है? कपड़ा मंत्री हैं, याद रखना हमको, क्या है ये? कपड़ा मंत्री हैं, याद रखना। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, याद रखना दोस्तों स्मृति ईरानी क्या है? कपड़ा मंत्री हैं, हमको ये याद रखना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूसरे विश्व कपास दिवस पर भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड लोगो लॉन्च किया है। अब भारत की प्रीमियर कपास को विश्व कपास व्यवहार में कस्तूरी कपास, याद रखना है, कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाएगा। विश्व में अब भारत की कपास को किसके रूप में जाना जाएगा दोस्तों? तो कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाएगा। कस्तूरी कपास ब्रांड हो जाएगा सफेदी, चमक, कोमलता, शुद्धता, चमक, विशिष्टता और भारतीयता का प्रतिनिधित्व करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, कोविड-19 उचित व्यवहार के लिए किसने जन आंदोलन शुरू किया है दोस्तों? तो नरेंद्र मोदी जी ने अभी हमारा जन आंदोलन शुरू किया है। क्या किया है दोस्तों? नरेंद्र मोदी जी ने जन आंदोलन शुरू किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड-19 के उचित व्यवहार के लिए अभियान जन आंदोलन शुरू किया है। आगामी त्योहारों और सर्दियों के मौसम के साथ साथ अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने के मद्देनज़र अभियान को शुरू किया है दोस्तों। उन्होंने लोगों से कहा है कि हमेशा मास्क पहनना, हाथ धोना, सामाजिक दूरियों का पालन करना याद रखने का आग्रह किया है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना अक्टूबर 2020 में अपनी स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मना रही है? तो दोस्तों 88 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सी मना रही है दोस्तों? 88। तो 8 अक्टूबर 2020 को दोस्तों भारतीय वायुसेना दिवस था, 8 अक्टूबर को। चलिए देखते हैं कि भारतीय वायुसेना कब मनाया गया है? 8 अक्टूबर 2020 को अपनी 88वीं वर्षगांठ मना रही है ना। IAF की स्थापना 1932 में 8 अक्टूबर को हुई थी, याद रखना। 1932 में 8 अक्टूबर को हुई थी, ये याद रखना है। इंडियन एयरफोर्स की है ना। विभिन्न विमानों द्वारा एक हवाई प्रदर्शन गाजियाबाद के वायुसेना स्टेशन हिंडन में वायुसेना दिवस परेड मनाई गई, आकाश केंद्र होगा। हवाई प्रदर्शन की बात करें दोस्तों तो N-32 विमान से प्रसिद्ध आकाशगंगा टीक में ध्वजधारक और स्काई ड्रायर के कूदने के साथ शुरू होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड RGICL ने सैटेलाइट आधारित फसल निगरानी और विश्लेषण समर्थन के लिए निम्न में से किसके साथ भागीदारी की है? तो दोस्तों इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा सेट श्योर एनालिटिक्स, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं 19 क्वेश्चन 19 है, नाबार्ड किस राज्य के पाटन और बनासकांठा जिलों में अपने पहले तरह के जैविक मसाले बीज पार के लिए अनुदान सहायता प्रदान करेगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जा रहा है गुजरात इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों कैपिटल की बात कर लें तो गांधीनगर यहाँ की क्या होगी? कैपिटल। बात करें राजस्थान की तो जयपुर यहाँ की कैपिटल। हरियाणा की बात करें तो चंडीगढ़ यहाँ की कैपिटल। महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई और बिहार की बात करें तो पटना। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों ये समझ लेते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों हम तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। दोस्तों याद रखना है हमको, गुजरात के पाटन और बनासकांठा जिलों में अपने किस्म के पहले जैविक मसाले बीज पार को अनुदान सहायता प्रदान करेगा। दोस्तों याद रखना हमको, पाटन में
सौंप के पार्क होंगे, प्रत्येक पार्क में 23 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगा। दोस्तों गुजरात की बात कर लें हम तो कैपिटल गांधीनगर हो गई, जिलों की संख्या 33 हो गई, लोकसभा सीटें 26 हो गई और राज्यसभा सीटें 11 हो गई। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। दोस्तों तो क्वेश्चन ऑफ द डे कुछ इस तरह से है, HDFC बैंक ने किसके साथ हेल्दी लाइफ प्रोग्राम, दोस्तों याद रखना हेल्दी लाइफ प्रोग्राम शुरू करने के लिए हाथ मिलाया है। इसका दोस्तों जो भी राइट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों इसका जो भी राइट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका क्या आंसर है। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर देना आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये करंट अफेयर होने के बाद दोस्तों हम कुछ और जानते हैं कि आज की क्या थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। और चलिए देखते हैं दोस्तों पेपर की कटिंग से हम और कुछ समझते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी नोबेल के जो अवार्ड हैं दोस्तों उनका घोषणा हो रही है उनकी, और पुरस्कारों की घोषणा की जा रही है। तो दोस्तों अभी फिजिक्स का आ चुका है और केमिस्ट्री का आ चुका था दोस्तों। तो अभी दोस्तों पुरस्कार मिल चुका है केमिस्ट्री का, आज आ गया है। 2 महिला वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला है, 2 महिला वैज्ञानिकों को दोस्तों, इस बार बिल्कुल महिला वैज्ञानिकों को मिला है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों किसके लिए मिला है दोस्तों, ये देख सकते हैं हम, जीनोम की एडिट करने की विधि, जीनोम की एडिट करने की विधि CRISPR-Cas9 खोजने को दिया गया है पुरस्कार। DNA में बदलाव को गंभीर रोगों को इलाज होगा संभव, दोस्तों इसके ऊपर इन लोगों को दिया गया है नोबेल पुरस्कार। किस किस को मिला है दोस्तों, तो ये आप फोटो देख सकते हैं, अमेरिका की बायोकेमिस्ट जेनेट डाउनाबाय और फ्रांस की माइक्रोबायोलॉजिस्ट एमिनुएल शारपोंतर को दिया गया है नोबेल पुरस्कार। पेटेंट को लेकर चल रही थी कानूनी लड़ाई, इस पर दोस्तों इन लोगों ने रिसर्च किया, उस पर इनको मिला है नोबेल पुरस्कार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फोटो है इनकी दोनों की, अमेरिका की बायोकेमिस्ट जेनिफर डाउनाबाय और फ्रांस की माइक्रोबायोलॉजिस्ट याद रखना है एम्यूनियल शारपेंतियो को मिला गया है नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री का। चलिए दोस्तों हैं, DNA में बदलाव कर गंभीर रोगों का इलाज होगा संभव, तो दोस्तों इस वजह से इनको मिला है। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के क्षेत्र में वर्ष 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा बुधवार को कर दी गई। जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने के लिए इस वर्ष का पुरस्कार फ्रांस की वैज्ञानिक एमिलिया शारपेंतियो और अमेरिका की जेनिया डाउना को दिया गया है। दोनों महिला वैज्ञानिकों ने अहम टूल CIS के विकसित किया, इसे जेनेटिक सीजर्स का नाम दिया गया है। इससे पहले अब तक 5 महिलाओं को केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है दोस्तों, ये भी हमको याद रखना है कि इससे पहले कितनी महिलाओं को, 5 महिलाओं को नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री का मिल चुका है। मैडम जो मैरी क्यूरी थी एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, ये भी हमको याद रखना है। मैडम क्यूरी हैं जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब तक 111 बार केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, 111 बार, ये भी याद रखना है। तो दोस्तों ये था। और देखते हैं स्वदेशी स्पेस शटल लैंडिंग के परीक्षण की योजना बना रहा है इसरो। अभी दोस्तों इसरो क्या कर रहा है कि स्वदेशी स्पेस शटल, हमारे देश की स्पेस शटल की लैंडिंग के परीक्षण की योजना बना रहा है। तो दोस्तों समझते हैं क्या है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो नवंबर या दिसंबर 2020 में किसी समय अपने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLLV या स्पेस शटल की लैंडिंग की परीक्षण की योजना बना रहा है। इसरो का लक्ष्य अमेरिकी स्पेस शटल की तर्ज पर RLAV के निर्माण करना है, जो सैटेलाइट को कक्षा में पहुंचाकर अगले मिशन के लिए धरती पर वापस आ जाएगा। मतलब जो मिसाइल हम भेजेंगे वो सैटेलाइट को पहुंचा करके कक्षा में पुनः वापस आ जाएगा दोस्तों। तो इसरो के तहत आने वाले विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक S सोमनाथन, दोस्तों इसको हम क्या जानने को मिला कि स्पेस सेंटर के निदेशक, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक कौन है, S सोमनाथन जी ने बताया हम कर्नाटक के यत्रदुर्ग जिले में RLD की लैंडिंग के लिए योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि RLV को हेलीकॉप्टर के जरिए ऊपर ले जाया जाएगा और 4 किलोमीटर ऊंचाई पर छोड़ा जाएगा। तो दोस्तों ये था, आप लोगों को आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा वो दोस्तों करंट अफेयर 9 अक्टूबर 2020 के। तो दोस्तों ये था एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।